पूरे देश में नीट के नतीजे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इधर बड़ी खबर यह है कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार किया है। अदालत ने एनटीए और सरकार से 8 जुलाई तक मामले पर जवाब मांगा है। बता दें कि एनटीए ने हाई कोर्ट से याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 10 याचिकाओं में 49 छात्र और एक छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए की ओर से दाखिल 4 याचिकाओं पर भी विचार करेगा। इनमें देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न हाईकोर्ट में नीट यूजी मामले की हो रही है सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से दाखिल की गई याचिका में परीक्षा को रद्द करने और उसे नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश मांग करते हुए इस परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई के द्वारा कराए जाने की मांग की गई है। अभ्यर्थी नतीजे को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में मामला है, लेकिन एक दूसरी परीक्षा से जुड़ी खबर आ गई है। हल्ला गुल्ला मचने से पहले ही सरकार ने यूजीसी एनईटी इम्तिहान रद्द करने का ऐलान कर दिया। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब नेट इम्तिहान रद्द होने के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग उठने लगी है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि नेट रद्द कर दी गई तो क्या अब नीट की बारी है? और सबसे पहले नीट पेपर लीक मामले में बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पटना में इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट यानी ईओयू इस मामले की जांच में जुटी है। उसी जांच को लेकर खबर है कि ईओयू पेपर लीक से जुड़ी अब तक की विस्तृत जानकारी शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े सबूतों की लिस्ट तैयार भी कर ली है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान भी ईओयू सबूतों के बारे में जानकारी दे सकता है। ईओयू के अधिकारियों ने हर स्तर पर तथ्य रखने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पेपर लीक से जुड़े सबूतों में जला हुआ प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, पोस्टेड बैंक चेक, पेपर लीक माफिया से रिकवर फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल फोन, अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट भी शामिल है। साथ ही गिरफ्तार अभ्यर्थी का और मास्टरमाइंड कहे जा रहे शख्स का कबूलनामा भी जांच एजेंसी के पास है। इसके अलावा ईओयू के पास उस लोकेशन की भी जानकारी है जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए। पेपर लीक में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के कबूलनामे और आरोपियों की तरफ से पूछताछ में दी गई जानकारी को भी शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ईओयू रख सकता है। पेपर लीक में शामिल माफिया का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी सामने रखेगी। इस मामले में ईओयू ने 11 अभ्यर्थियों को बुधवार को पूछताछ के लिए पटना में बुलाया था। उनमें से 2 अभ्यर्थी जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे, जिनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। तो शिक्षा मंत्रालय ने ईओयू से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो ईओ ने सबूतों की लिस्ट तैयार कर ली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पटना में 2 आरोपियों से 3 घंटे तक लगातार पूछताछ चली है। तो नीट परीक्षा धांधली मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से 2 आरोपी जो हैं उनसे लगातार पूछताछ चली है और बिहार ईओयू शिक्षा मंत्रालय जो है वो जानकारी देगा इस बात की। तो इस बीच नीट मामले में बड़ी खबर बिहार से। बिहार के पटना में नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार अनुराग यादव ने साफ साफ कबूल किया है कि उसे जो पेपर मिला था वही पेपर नीट परीक्षा में भी आया था। पूछताछ में अनुराग यादव ने माना कि जो पेपर लीक हुआ था उसी के जवाब रटकर उसने परीक्षा दी थी। अनुराग ने मान लिया है कि उसे पेपर पहले ही मिल गया था। अनुराग यादव को पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। रजिस्टर में उसके नाम के आगे मंत्री जी का लिखा हुआ था।
अनुराग पेपर लीक मामले का कथित मास्टरमाइंड सिकंदर का करीबी रिश्तेदार है। आइए आपको दिखाते हैं कि अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में क्या क्या कहा। तो अनुराग यादव ने बताया कि मैं कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा ने मुझसे कहा कि कोटा से वापस आ जाओ। उन्होंने बताया कि परीक्षा का सेटिंग हो चुका है। फिर मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा ने 4 मई की रात को मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा। मुझे नीट का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। मुझे रात में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था वही मुझे सही परीक्षा में मिला। परीक्षा के बाद पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया गया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। तो अनुराग यादव के इस कबूलनामे से सब कुछ साफ हो गया है। ऐसा नहीं कि इसको लेकर भी कई और सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल हैं जो उठ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीट पेपर में लीक की सेटिंग पहले से चल रही थी, जिसकी जानकारी अनुराग यादव को थी। कबूलनामे में इस बात का जिक्र नहीं है कि सिकंदर ने अनुराग को कोटा से कब वापस आने के लिए कहा। और सवाल ये भी है कि कोटा में तैयारी कर रहे छात्र को बुलाया गया तो क्या पहले से उसका सेंटर पटना में ही डलवाया गया था। सवाल ये भी है कि क्या पेपर लीक की बात कबूलनामे में छात्र की स्मरण शक्ति जो है उसकी इतनी तेज है कि सारे के सारे सवालों के जवाब उसने रात भर में रट डाले, या कि परीक्षा केंद्र पर भी नकल के इंतजाम किए गए थे। तो कुल मिलाकर बहुत से ऐसे सवाल हैं जो नीट पेपर लीक मामले के पीछे गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। और हकीकत क्या है इसका पता तो पुख्ता जांच के बाद ही चल पाएगा। तो अब सवाल ये भी है कि NET में गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर तो सरकार ने तुरंत कदम उठाया है और एक्शन ले लिया है, लेकिन नीट के संबंध में कार्रवाई पर क्या उलझन है, क्या है जो अब तक जो है इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सवाल ये उठता है कि नीट 2024 परीक्षा रद्द करने से सरकार और NTA क्यों बच रही है। नीट 2024 में कथित गड़बड़ी की जांच CBI को क्यों नहीं सौंपी जा रही। बिहार और गुजरात में नीट 2024 में कथित गड़बड़ी की जांच सुस्त क्यों है। NTA इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहा। और सवाल ये भी है कि NTA 2024 में कथित गड़बड़ी के शिकार छात्रों को इंसाफ कैसे मिलेगा। और तीसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या इस मामले में NTA अदालत की आड़ लेकर बचना चाहता है और चाहता है कि जो एक्शन हो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हो। ऐसे में NTA पर लगा दाग कैसे मिटेगा, NTA की विश्वसनीयता कैसे बहाल होगी। तो इधर नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अलख पांडे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से छात्रों को इंसाफ की उम्मीद है और उनमें सिस्टम के प्रति भरोसा लौटा है और वो आश्वस्त है। हालांकि उनका कहना है कि इस मामले में समय चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए फास्ट ट्रैक की तरह इस मुद्दे को ट्रीट करना चाहिए ताकि छात्र निर्णय ले सके कि उन्हें कॉलेज की तैयारी करनी है या री नीट की तैयारी में जुटना है। देखिए, अब ये मेरे ख्याल से एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन जितने प्राइवेट हैं, तो जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे उनको मेल गए हैं कि सो एंड सो आपका ये एनरोलमेंट नंबर है, आपके ग्रेस नंबर थे, कि अब आप फिर से रजिस्टर करिए इस एग्ज़ाम के लिए। एक मेल मैंने उसमें से देखा है, तो फिर से रजिस्टर करिए एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओरिजिनल स्कोर था उसको कंसिडर कर लेंगे और आपका ग्रेस हटा देंगे। तो उन बच्चों को तो कम्युनिकेट हो गया है। एक जो डिस्पेरेंसी अभी भी है, जो बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल है, जिसलिए बच्चे परेशान हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमें या तो लिस्ट दिखा दीजिए आप एक बार कि नंबर 1563 था, या कोई एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने जो इस चीज़ की जांच करके बच्चों को अश्योर करे कि एक्चुअली 4 स्टेट से 1563 नंबर ही था। क्योंकि कहीं ना कहीं NTA ने अपनी ही एक कमेटी बनाई और उसने बोला है ग्रेस नंबर को हम पूरी तरह से हटा देते हैं। तो बच्चों के मन में एक ये भी अब एक डाउट पैदा हो गया है कि अगर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट की थी तो उसको आप तुरंत हटा क्यों रहे हो, और वो नंबर की क्या श्योरिटी। आप ही की कमेटी बोल रही 1563, एक बार आपने बोला ना कि 1563 बच्चों का ग्रेस हम हटा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि अंदर कितने बच्चे हैं, क्या आप सबका हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो नंबर को लेकर क्रेडिबिलिटी वाला जो सवाल है वो बच्चों के मन में है। तो अभी भी बच्चे यही चाह रहे हैं या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई बॉडी बना के इनकी जांच कर दे। तो बच्चे कहीं ना कहीं जांच की अभी भी डिमांड कर रहे हैं। होपफुल तो हुए हैं, मतलब पिछले आप देखो पिछले एक हफ्ते के अंदर मैटर बहुत तेजी से सुप्रीम कोर्ट में पिक हुआ। पहली हियरिंग में आके NTA बोलता है कि हम ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं।
फिर अगली के एक के बाद एक हियरिंग होती है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से, डांट तो पड़नी स्टार्ट हो गई है एनटीए को, विच इज़ नेसेसरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। आज बच्चों का एक वापस विश्वास भी आया है थोड़ा सा कि ठीक है हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो एनटीए को डांट देता है, बच्चों के अंदर एक ये विश्वास पैदा हुआ है। आप देखो कहीं ना कहीं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी अब पॉजिटिव चीज़ें बोलनी स्टार्ट हो गई है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी अब ये चीज़ बोली कि हाँ एनटीए में सुधार की भारी ज़रूरत है, चीज़ें अच्छी हो रही है। प्रॉब्लम जो अभी भी बचा हुआ है, मैं बहुत ही साफ साफ बातें करूंगा, मैं बहुत इसको लपेट के नहीं बोलूंगा कि सुगर कोट करूं। प्रॉब्लम टाइम है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, वो ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी बोला कि एनटीए में सुधार। प्रॉब्लम समय की है, समय बहुत तेज भाग रहा है। अभी किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे उसके 620 नंबर हो चाहे उसके 700 नंबर हो, दोनों इस टाइम परेशान है कि होगा क्या, कि कल सुबह उठ के मैं क्या नया फैसला देखने वाला हूँ। अब जिसका 700 आ रखा है उसको लग रहा है ऐसा तो नहीं सही में रीनीट हो जाएगा, अब ये डाउट उसके मन में बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो माहौल है तो कह रहा है मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ कि मैं कॉलेज की तैयारी करूँ, मैं क्या करूँ, और क्या पेपर हो जाएगा तो मैं 10 दिन में पढ़ूँ। एक बच्चा है जिसके लेटेस्ट, तो जहां एक तरफ नीट धांधली मामले में जो है वो लगातार एनटीए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक तरफ छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच पटना से बड़ी खबर, तुम्हारे संवाददाता रोहित हमसे जुड़ रहे हैं पटना से। रोहित, क्या अपडेट है? जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है और अनुराग यादव जो है उसके जो आरोपी माने जा रहे हैं, जिन्हें रात भर में जो है रटवाया गया, फिर अगले दिन परीक्षा दिलाई गई और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कबूल भी लिया है। जी देखिए, बिहार में जो नीट परीक्षा से का जो मामला है और पूरा जांच चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कथित रूप से पेपर लीक को लेकर जो है ये पूरी जांच इस वक्त चल रही है। और जो आज जीएनटी के पास जो ये कबूलनामा मिला है अनुराग यादव का, जो कि एक अभ्यर्थी भी था जिसने परीक्षा दी भी थी और इस मामले में आरोपी भी है, उसने अपने बयान में कबूल किया है कि एक रात जो उसे प्रश्न पत्र मिला था नीट परीक्षा का और जो उसे रटवाया गया था, अगली सुबह मुख्य परीक्षा में वही प्रश्न जो है 100% जो है वो आए थे। यानी कि दोनों का जो है प्रश्न जो है दोनों एक था, और इस बात की ओर इशारा करता है कि जो पेपर एक रात पहले ही जो है वो अनुराग को मिला था और जो परीक्षा में जो पेपर जो आया था वो बिल्कुल 100% जो है मिलान उसका हो चुका था, और इसीलिए ये पूरा मामला पेपर लीक से जो है वो जुड़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अब इस मामले की जांच का दायरा और बढ़ते जा रहा है, और आज जो जानकारी है कि ईओयू जो इस पूरे मामले की जांच इस वक्त बिहार में कर रही है, उसकी एक टीम जो है सभी सबूत दस्तावेज उसके पास मौजूद हैं। अब तक की जो जांच हुई है उस आधारित जो भी सबूत और दस्तावेज है वो लेकर दिल्ली रवाना होने वाली है, और दिल्ली में जाकर शिक्षा मंत्रालय यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सभी सबूत सभी दस्तावेज जो हैं वो दिखाए जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है एक बड़ा फैसला कोई लिया जाए कि क्या इस नीट की परीक्षा को रद्द करने की जो लगातार छात्रों की तरफ से मांग चल रही है, अभ्यर्थियों की तरफ से मांग चल रही है, उस सबूत के आधार पर क्या फैसला लेगी केंद्र सरकार या एनटीए, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में जो इस वक्त नीट परीक्षा को लेकर जांच चल रही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक से ये पूरा मामला जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गीतिका जी रोहित, एनईटी का जब मामला हुआ तो उसमें जल्द एक्शन लिया गया, तो नीट मामले को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? एनटीए भी लगातार जो है वो अपनी चीजें जो है उससे पीछे हट रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार एनटीए से मांगा जा रहा है। वहीं आप बोल रहे हैं कि ईओयू जो है उसने सारी तैयारियां कर ली हैं, वो दिल्ली में अपने सारी चीजें लेकर पहुंचने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई कड़ी ऐसी है जो पीछे हटती दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो अभ्यर्थी हैं वो भी, ये तो एक मामला सामने आया है, अनुराग यादव ने कबूला है, सब कुछ रटवाया गया, फिर परीक्षा दी गई, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नीट को लेकर थोड़ी जो है लापरवाही बढ़ती जा रही है? देखिए, फैसला तो अब केंद्र सरकार को या फिर कहें तो एनटीए को करना है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो चल रहा है, वहाँ भी लगातार जो है इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। तो फैसला तो एनटीए या केंद्र सरकार को लेना है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए या नहीं की जाए, लेकिन फिलहाल बिहार में जो इसको जांच चल रही है
इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि पूरी जांच का जो एक तरीके से कहें वो पेपर लीक की ओर इशारा कर रहा है, और वही पेपर लीक जिसको केंद्र सरकार या फिर कहें धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन जो है वो खारिज कर दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में पेपर लीक जैसा मामला ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब सभी दस्तावेज जब मिलेंगे कि शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, आज लेके यू की टीम जा रही है, उसके बाद शिक्षा विभाग या एनटीए क्या फैसला लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी रोहित, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस साल नीट और एनईटी इन दो परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों से एनटीए बड़े सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एनटीए की ओर से ली जा रही परीक्षा में गड़बड़ी क्यों हो रही है। सवाल ये है कि एनटीए की ओर से परीक्षाओं के आयोजन के लिए फुल प्रूफ इंतजाम क्यों नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है, और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों को लेकर एनटीए पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सवाल ये भी उठता है कि क्या परीक्षाओं में गड़बड़ी के पीछे कोई सोची समझी साजिश है ताकि एनटीए को बदनाम और बंद करवाया जा सके। उसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि क्या एनटीए पर भी शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है जो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और सवाल ये भी है कि क्या एनटीए बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एनटीए जो है इस तरह की परीक्षाएं करवाने में सक्षम नहीं है। तो अपने आप ये सारे सवाल एनटीए के खिलाफ उठते हैं। तो नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार घिर गई है, विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। सुनिए क्या कहना है विपक्ष का। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है, और इतने सारे बच्चे पूरे देश से परेशान है, क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और दोबारा से कहीं पर भी, क्योंकि इतने सारे सबूत आने के बावजूद सरकार चुप है, वो ठीक नहीं है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां राज कर रही है, जिस जिस राज्यों में इनकी सरकार है, उन हर जगहों पर पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है। आप गुजरात में अगर लेंगे तो पिछले 2015 से अभी तक एक भी पेपर बिना लीक हुए हुआ नहीं है। 2012 से लगभग 11 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। तो गुजरात तो एपिसेंटर बन गया है। गुजरात के अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, व्यापम घोटाला आपके सामने है। तो इस तरीके से भाजपा जहां जहां जा रही है, जहां जहां इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया है। बाद यूजीसी एनईटी परीक्षा में भी गड़बड़ी की खबर है। तो नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण का कोटा रद्द। पचास से 65% आरक्षण करने पर रोक लगाई गई, और बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण जो है उसका कोटा जो है वो रद्द कर दिया गया। इस वक्त बड़ी खबर, बिहार से 50 से 65% आरक्षण करने पर रोक लगाई गई। तो बिहार सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द। तो नीट के बाद यूजीसी एनईटी परीक्षा में भी गड़बड़ी की खबर है, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कल रात शिक्षा मंत्रालय ने इस बार हुई यूजीसी एनईटी परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। साथ ही साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का भी ऐलान कर दिया। एनटीए ने ही यूजीसी एनईटी परीक्षा का आयोजन किया था। ये परीक्षा 18 जून को हुई थी। 19 जून को इस परीक्षा में गड़बड़ियों की जानकारी मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसमें गड़बड़ी की जानकारी दी, जिसके बाद सरकार ने तत्काल कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ये परीक्षा देश के 317 शहरों में हुई थी। देश भर में 1205 सेंटर्स पर यह परीक्षा कराई गई थी। 11,21,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए। सरकार ने यह भी कहा कि अब नए सिरे से परीक्षा कराई जाएगी। इसकी नई तारीखें घोषित की जाएंगी। यूजीसी एनईटी परीक्षा लेक्चरशिप और पीएचडी में दाखिले की पात्रता के लिए होती है। साल में 2 बार यूजीसी एनईटी परीक्षा कराई जाती है। तो नीट 2024 परीक्षा को लेकर उठे विवाद के 15 दिन बाद ही एनईटी परीक्षा रद्द कर दी गई। तो इसको लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं।
सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार ने एनईटी रद्द करने का ऐलान किया, तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि एनटीए ने नीट से सबक लिया है? सवाल ये भी उठ रहा है क्या नए विवाद से बचने के लिए कदम उठाया गया है? जी हां, ताकि एनईटी को लेकर कोई हंगामा ना हो। और सवाल ये भी उठता है कि एनईटी परीक्षा में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। और सवाल ये भी है कि गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में क्या जानकारी दी और क्या एनईटी परीक्षा में नकल की जानकारी मिली। तो अब आपको सुनवाते हैं नीट और एनईटी और एनटीए को लेकर उठे विवादों पर सरकार का क्या कहना है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने एक तरफ छात्रों में भरोसा कायम करने की बात कही और दूसरी तरफ विपक्ष पर भी सवाल उठा दिए। क्या कारण रहा सर कि नेट के पेपर्स कैंसिल हुए? कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं और ये ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी सरकार सैंक्टिटी और करप्शन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज में मूड में रही है। इसलिए जो सवाल उठे हैं, इसलिए परीक्षा के सिस्टम के ऊपर सबका विश्वास रहे, इसलिए इसको कैंसिल किया गया। और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करेगी और ये जो सैंक्टिटी है और कोई करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेंध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। बच्चों को क्या कहेंगे, छात्रों को क्या कहेंगे? फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, क्योंकि करप्शन इन्वॉल्व हो गया है उसमें। अगर ऐसा कोई जो हमारे कुछ लोगों ने सवाल उठाया है, तो करप्शन फ्री सिस्टम करने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े करे। विपक्ष कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार की ये इनकॉम्पिटेंसी दर्शाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस लीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो हर बार हमारे विपक्ष में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ पे 10th की एग्जाम, इस बार भी मैंने ट्वीट किया था, इंग्लिश एग्जाम के आधा घंटे के अंदर पेपर बाहर आ गया था। तो कौन सवाल उठा रहा है उसमें? वो जो खुद नहीं कुछ कर पाए। तो आपने इतने सालों में हमने ये भी देखा, बड़े बड़े नेताओं के बेटे डॉक्टर बने। कितने सारे एग्जाम्पल आपको चाहिए पूरे देश में? मैं उठा उठा के एक एक स्टेट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कितने कितने बड़े बड़े लोग अपने बेटे बेटियों को सेटल किए हैं। लेकिन पहले एग्जाम सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या लगा, क्या समझ आया कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है? तो आगे आज में जांच में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया। हाँ, सीबीआई को देखिए ना, हमारे विरोधी सीबीआई से भागते हैं। कोर्ट में जाके वो याचिका लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी सामने ना बढ़े। तो लेकिन हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। जो चोर है, जो करप्ट है, उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।